रोग मिटावे। सब रोग मिटावे।
दुख गया। राखन हारे राखिया अपनी करमया, बाह पकड़ प्रभ काटिया कीना अपनिया। बाह पकड़ प्रभ काटिया, बाह पकड़ प्रभ काटिया कीना अपनिया। सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। सब रोग मिटावे नमामि रोआ, सब रोग मिटावे नमामि रोआ। नानक रखा आपे होआ, नानक रखा आपे होआ। सब रोग मिटावे नमामि रोआ, सब रोग मिटावे नमामि रोआ। अपने पालक आप रखियन, अपने पालक आप रखियन। पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांति सहज आनंद भय पूरन भई सेव। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालय जाका बड़ परताप। दुख हमारे पक्षियन अपनी कलधारी, दुख हमारे पक्षियन दुख हमारे पक्षियन अपनी कलधारी। मन पाछत फल दीतियन नानक बलहारी, नानक बलहारी। सब रोग मिटावे नमामि रोआ, सब रोग मिटावे नमामि रोआ। नानक रखा आपे होआ, नानक रखा आपे होआ। सब रोग मिटावे नमामि रोआ, सब रोग मिटावे नमामि रोआ। प्यार से आपको सतनाम। जितनी संगत बैठी है आवाज नहीं आ रही, प्यार से आपको सतनाम। ये हमारे साथ आए हुए उल्लासनगर से हमारे जगू मूवी वाले ये भाई, ये अपने साथ कैमरा लेकर के आए हैं। अब हो सकता है कैमरे के अंदर कोई आए कोई नहीं भी आए, पर साथ संगत जी गुरु नानक का कैमरा तो एक एक के ऊपर घूम रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। और कुछ मिनट कुछ क्षण के लिए नहीं, 24 घंटों मेरे पातशाह का कैमरा हर श्वास श्वास पर, हर खिन खिन पर हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब साथ संगत जी अगर गुरु नानक के कैमरे में, क्योंकि जब हम सेल्फी भी निकलवाते हैं या शूटिंग भी होती है तो हम ठीक से बैठ जाते हैं, ठीक से तैयार हो जाते हैं। साथ संगत जी गुरु नानक के कैमरे में अगर अच्छी तस्वीर लानी है तो साथ संगत जी डट के जपो सतनाम सतनाम। इतिहास आप सभी श्रवण कर रहे थे 2 दिनों से। बाला प्रीतम
गुरु हरकृष्ण साहब जी का कहते हैं आज बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का प्रकाश पर्व था। कहते हैं ऐसे ही संगत हुमाकर पहुंची है, चौकुंड की संगत वहां जब पहुंची है, इस संगत के बीच एक भाई जसवंत राय ये भी पहुंचा है। अब ये भाई जसवंत राय ये और कोई काम नहीं करता, एक विशेष काम करता है, प्यार से जब ये सतनाम जो हमने नहीं करना। ये जसवंत राय चोरी करता था। आज जैसे संगत की लाइन लगी है, पीछे ये भी खड़ा है, क्या देखता है? एक बहुत बड़े सिंहासन पर एक छोटा सा बालक तकरीबन 8 वर्ष जिनकी उम्र है वो बैठे हैं और जिनके आगे माया के ढेर लगे हुए हैं। कहीं सोने का ढेर, कहीं चांदी का ढेर, कहीं रुपयों का ढेर लगे हुए हैं। आज जसवंत राय मन में सोचता है कि यहां से मेरा काम बन जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। आज यहां से मुझे ऐसा दांव लगेगा कि मुझे चोरी करनी नहीं पड़ेगी। अब जैसे जसवंत राय लाइन में लगा है, आगे बढ़ रहा है, बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी गुरु के कीर्तनियों को इशारा करते हैं कि शब्द दूसरा लगाओ। कहते हैं पातशाह हुक्म। मेरे साहब कहते हैं शब्द लगाओ, चोर की हम भरे न कोई, चोर की हम भरे न कोई, चोर किया चंगा क्यों हो, प्यार से जपिए सतनाम। अब गुरु के कीर्तनियों ने शब्द आरंभ किया। याद रखना साध संगत जी, और जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी शस्त्र से वार किया है, पर गुरु नानक ने शब्द का वार किया है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक ने शब्द से वार किया है। चाहे वो वली कंधारी पीर था, चाहे भूमिया चोर था, चाहे नूर शाह जादूगरनी, चाहे सजन ठग था। प्यार से जपिए सतनाम। जोत वही है। आज 8वें गुरु नानक ने हुक्म किया, शब्द लाओ, चोर की हम भरे न कोई मना। दरगाह के अंदर चोरी करने वाले की बाह कोई नहीं पकड़ता, कोई उसके हक में गवाही नहीं देता। कोई मना क्यों चोरी करता है? कहते हैं अब शब्द यहाँ से आरंभ हुआ। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की नजर जसवंत राय पर पड़ी है। जैसे ही जसवंत राय आगे आगे आता है, जसवंत राय के नेत्र बाला प्रीतम के नेत्रों के साथ मिल जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। एक टक बाला प्रीतम के उन नेहनों में निहारता है। अब जैसे ही निहारता है, बाला प्रीतम के नेणों से तो अमृत बरस रहा था। केवल एक झलक मात्र बाला प्रीतम के मुखड़े की, उन नेत्रों की जैसे ही इस जसवंत राय के ऊपर पड़ी, कहते हैं जसवंत राय का हृदय द्रवित हो गया। प्यार से जपिए सतनाम। यहाँ से शब्द की चोट हो रही है, वहां से बाला प्रीतम की अमृत दृष्टि पड़ रही है। जसवंत राय की आंखों में आंसू आने लगे, मानो उसके आगे उसके किए हुए सारे गुनाह, सारी चोरियां फिल्म बनकर चलने लगे। अब कई संगत में बैठे थे जो जसवंत राय को जानते थे कि भाई ये चोरी करता है। अब उनके मन में आया कि भाई जरूर मेरे पातशाह ने जसवंत राय को देखकर ये शब्द पढ़वाया है, हम तो चोरी करते नहीं। प्यार से जपिए सतनाम। हम तो चोरी करते ही नहीं, हमें देखकर थोड़ी। पातशाह कहते हैं बाला प्रीतम ने देखा
संगत में बैठने के बाद भी अगर अहंकार मन में रह जाए तो संगत का लाभ कैसे मिलेगा। बाला प्रीतम गुरु हरिकृष्ण पातशाह ने अब गुरु के कीर्तनियों को कहा दूसरा शब्द पढ़ो, प्यार से जपिए सतनाम। गुरु के कीर्तनी कहते हैं पातशाह कौन सा? बाला प्रीतम कहते हैं से तस्कर जो नाम न लेवे, प्यार से जपिए सतनाम। ये शब्द आरंभ हो गया कि वो भी चोर है जो गुरु के दिए हुए सारे सुख भोगता है पर नाम नहीं जपता, और दरगाह में वो भी चोरों की गिनती में आएगा। प्यार से जपिए सतनाम। से तस्कर जो नाम न लेवे, कहते हैं अब तो सारे अपने अपने अंदर में छाती मारने लगे, मना हम भी तो चोर हैं, हम भी तो नाम नहीं जपते, प्यार से जपिए सतनाम। यहाँ बाला प्रीतम के चरणों में आकर आज जसवंत राय चरणों से लिपट कर फूट फूट कर रोता है। बाला प्रीतम गुरु हरिकृष्ण पातशाह जी कहते हैं हाथ में जो छोटी छड़ी रखते थे जसवंत राय के सिर पर रखते हैं। कहते हैं जसवंत राय क्या हुआ? पातशाह मैंने सारा जीवन गुनाह किए हैं, चोरी की है मेरे मालिक, पर आज से मैं तौबा करता हूँ। प्यार से जपिए सतनाम। आज से मैं तौबा करता हूँ। पातशाह मेरे किए हुए गुनाहों की मुझे माफी चाहिए, मुझे बख्श दो। बाला प्रीतम कहते हैं जसवंत राय गुरु नानक के घर में आने की देर है, गुरु नानक को बख्शने की कोई देर नहीं। प्यार से जपिए सतनाम। कोई सिख भावना से आकर केवल एक बार गुरु नानक के चरणों में ढह जाए, गुरु नानक के चरणों में आकर सरेंडर हो जाए कि पातशाह मैं भूल गया है मेरे मालिक, मैं भूल गया। बस गुरु नानक ने कहा तू भूल गया, मैं भी भूल गया तेरे गुनाहों को। प्यार से जपिए सतनाम। मैंने भी तुझे बख्श दिया। पंचम पातशाह कहते हैं ऐसा गुरु नानक का घर है जहाँ केवल तन के रोग नहीं, मन के रोग, जन्मों जन्मों के जो रोग लगे हैं उन विकारों के रोग को भी गुरु नानक दूर करते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो। सब रोग मिटावे न मान रोआ, सब रोग मिटावे न मान रोआ, सब रोग मिटावे न मान रोआ। नानक रखा आपे हो, नानक रखा आपे हो, सब रोग मिटावे न मान रोआ, सब रोग मिटावे न मान रोआ, सब रोग मिटावे न मान रोआ। अब आप सारे कहोगे कि भाई ये तो बाला प्रीतम आप धरती पर जब शरीर करके मौजूद थे तब दुख दूर होते थे, या आज भी होते हैं? प्यार से जब ये सतनाम। तो बिल्कुल सच्ची बात, सच्ची घटना बताता हूँ। प्यार से जब वो सतनाम, आगे वाले तो बोल रहे हैं पर पीछे वाले कहते हैं हमें कौन देखता है। सारे मिलकर जब वो सतनाम कहते हैं। उल्लासनगर दरबार के अंदर तकरीबन रात को 9:30 बजे थे। कहते हैं एक माता अपने घर के परिवार के मेंबर के साथ रोते हुए आती है। हमारे भाई साहब जसकीरत सिंह जी पाठ कर रहे थे। पाठ करते हुए इशारे से पूछ लिया माता क्या हुआ, क्योंकि वो परिवार संपन्न परिवार है, घर में गुरु नानक की बहुत कृपा है और सारा परिवार गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। भाई साहब ने इशारे से पूछ लिया माता क्या हुआ।
माता रोते हुए कहने लगी, भाई साहब मेरे बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। प्यार से जपिए सतनाम। ये सच्ची बात है। मेरे बेटे की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। आज तकरीबन 8 दिन हुए हैं, हॉस्पिटल में है और मेरे बच्चे की डायलिसिस हो रही है। भाई साहब कहने लगे, माता आपका बेटा तो अभी जवान है, 25 साल जिसकी उम्र होगी। माता कहने लगी, हाँ भाई साहब। अब जो परिवार का मेंबर साथ में आया था, भाई साहब ने पूछा क्या हुआ। उस भाई ने कहा, उस मेंबर ने कहा, भाई साहब हमारा बच्चा जिम में जाता था। अब ध्यान देकर सुनना, आजकल ये ट्रेंड है, जिम में जाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। कहते हमारा बच्चा जिम में जाता था। भाई साहब ने कहा फिर? कहने लगे, वहां पर जाकर पता नहीं कौन सी उल्टे सुल्टे ऐसे जो ड्रिंक आते हैं, जिनसे कहते हैं जल्दी से शरीर मेंटेन होता है। अब वो तो गुरु नानक जाने। कहते हैं उन हेवी ड्रिंकों का उसने सेवन कर लिया। भाई साहब कर तो लिया, पर आज 8 दिन हुए हैं। उसे जब शरीर में तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा आपके बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। प्यार से जपिए सतनाम। अब भाई साहब क्या करें, नौजवान बच्चा है। भाई साहब ने कहा डरो मत, घबराओ मत। डॉक्टर ने कहा है ना दोनों किडनियां फेल हुई है, डॉक्टर ने जवाब दिया है ना, अगर आपका बच्चा ठीक होगा तो केवल एक ही दरबार से, और वो है बंगला साहब बाला प्रीतम के दरबार से। प्यार से जपिए सतनाम। बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब के उस दरबार से आपका बच्चा ठीक होगा। कहने लगे, भाई साहब फिर क्या करें? भाई साहब ने कहा अभी के अभी हम आपको नंबर देते हैं, आप फोन करो, अर्जेंट में आपका पाठ रखवाया जाएगा बंगला साहब में, और बाला प्रीतम के पास अरदास होगी, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। अब जिस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया, जवाब दे दिया कि दोनों किडनियां फेल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। साथ संगत जी, जब बंगला साहब ने की अरदास, प्यार से आपको सतनाम, जब बंगला साहब के अंदर की अरदास, अखंड पाठ साहब रखवाया गया बंगला साहब में, बाला प्रीतम के दरबार में। कहते हैं अब वो बच्चा ठीक होने लगा। प्यार से जपिए सतनाम। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, लाइव चल रहा है। अगर आप चाहो तो कीर्तन के बाद उस बच्चे से बात भी करवा सकते हैं। कहते हैं तकरीबन 1 महीने तक इलाज चला उस बच्चे का। आज वो बच्चा घूम फिर रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। आज वो बच्चा घूम फिर रहा है। मेरे कहने का भाव, अगर हमारे तन मन के रोग दूर करने हैं तो बाला प्रीतम की शरण में आ जाओ, जो मेरे पंचम पातशाह कहते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो। सब रोग मिटावे नमः सब रोग मिटावे सब रोग मिटावे नानक रखा आपे हो नानक रखा आपे हो सब रोग मिटावे सब रोग मिटावे सब रोग मिटावे नमः
अखंड कीर्तनी जत्थे वाले, जिनका बहुत बड़ा नाम है, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी, पुरातन गुरसिखों में नाम आता है। इन्होंने अपनी एक किताब के अंदर अपने जीवन की एक घटना लिखी है। कहते हैं कि जब ये छोटे थे, तकरीबन 10-11 साल की उम्र थी, इनके सर से मां का साया उठ गया। कहते हैं इनके पिताजी को एक बीमारी हो गई। कहते हैं बीमारी भी ऐसी जिसे हम कहते हैं जलंधर की बीमारी, प्यार से जब ये सतनाम, जिसमें पेट में पानी भर जाता है। अब कई लोग कहते हैं हम पानी तो पीते नहीं, फिर भी हमारे इस जीव के पेट में इतना पानी कहां से आता है? कहते हैं खून भी पानी होता जाता है, प्यार से जब ये सतनाम। कहते हैं भाई रणधीर सिंह ने अपने पिताजी को अस्पताल में एडमिट करवाया और कहते हैं 15 दिन तक इलाज चला। सरकारी अस्पताल था, बेचारे गरीब थे। कहते हैं आज एक दिन हुआ, डॉक्टर सुबह जैसे विजिट पर आता है, विजिट पर आते हुए कहने लगा भाई इस मरीज का क्या करें? नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब जो आपको, डॉक्टर कहने लगे ये लाइलाज है, हमारे पास इसकी कोई दवा नहीं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, साइन कर दी कि भाई इस मरीज को घर ले जाओ, ये बेड खाली कर दो, प्यार से जब ये सतनाम, क्योंकि इसका हमारे पास कोई इलाज है ही नहीं। कहते हैं भाई रणधीर सिंह जी अपने पिताजी के सिराने के पास बैठकर रो रहे थे। कहते हैं आज एक गुरमुख प्यारे जो भाई रणधीर सिंह जी के पिताजी के मित्र थे, उनसे मुलाकात के लिए आए। अब जैसे ही मुलाकात को आए, बच्चे को रोता हुआ देखते हैं तो बच्चा रो रहा है। भाई रणधीर सिंह छोटे से 10 साल की उम्र। वो गुरमुख प्यारे कहते हैं भाई क्यों रो रहे हो? कहते हैं अंकल जी, चाचा जी, मेरे पिताजी को आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब जो संगत आज संगत का बहुत इकट्ठ है, जो संगत आगे बैठी है थोड़ी थोड़ी और आगे आ जाए, प्यार से जब ये सतनाम, थोड़ा थोड़ा सारे और आगे आ जाओ ताकि और संगत को भी बैठने का अवसर मिले, जगह मिल जाए। आओ सभी मिलके पढ़ो। सब रोग मिटावे न मान रोआ, सब रोग मिटावे न मान रोआ, नानक रखा आप हो, नानक रखा आप हो, सब लोग मिटावे न मान रोआ, सब लोग मिटावे न मान रोआ। कहते हैं आज भाई रणधीर सिंह जी कहते हैं चाचा जी, मेरे पिताजी को आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। सिर से मां का साया तो पहले ही उठ गया था, आज पिताजी से भी बिछड़ना पड़ रहा है। कहने लगे बेटा आपको डॉक्टर ने जवाब दिया है, गुरु नानक ने जवाब तो नहीं दिया ना, प्यार से आपको सतनाम। डॉक्टर ने जवाब दिया है, गुरु नानक ने नहीं। कहने लगे फिर क्या करूं? कहते हैं काम कर लोगे? कहने लगे हाँ। कहने लगे आपको जपजी साहब का पाठ आता है? कहने लगे हाँ, पिताजी ने सिखाया है। कहते हैं बेटा अब ध्यान देकर मेरी बात सुनो और भावना से बैठना बेटा। कहने लगे अपने हाथ साफ कर लो, सूक्ष्म क्रिया करके बैठ जाओ,
अपने पिताजी के सिराने के पास बैठकर अपने पिताजी के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से हाथ फिराते हुए, बेटा जपजी साहब का पाठ करते जाओ, पाठ की जब हो समाप्ति, पाठ के बाद पढ़ना है, सारे मिलके पढ़ना। श्री हरि कृष्ण दयाये, श्री हरि कृष्ण दयाये, श्री हरि कृष्ण दयाये, श्री हरि कृष्ण दयाये, जिस जिठे सब दुख जाए, 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 धन वाला प्रीतम श्री हरि कृष्ण दयाये, श्री हरि कृष्ण दयाये, कहने लगे बेटा एक एक पाठ के बाद ये पंक्ति पढ़ना, फिर दूसरा पाठ आरंभ करना। बेटा कम से कम 11 पाठ जपजी साहब के कर लेना, वो बंगला साहब वाले बाला प्रीतम तुम्हारे पिता को जी दान दे देंगे। प्यार से जपिए सतनाम। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। भाई रणधीर सिंह जी की लिखी हुई खुद की पुस्तक जेल की चिट्ठियां, जिसमें ये प्रसंग उन्होंने खुद लिखा है। कहते हैं आज ये बच्चा अपने पिताजी के सिराने के पास बैठकर जपजी साहब का पाठ आरंभ करता है और पाठ के बाद श्री हरि कृष्ण दयाये जिस जिठे सब दुख जाए पढ़ता है। फिर जपजी साहब का पाठ, फिर श्री हरि कृष्ण दयाये। कहते हैं पाठ करते करते पता नहीं कब इसकी आंख लग गई, क्योंकि छोटा बच्चा था, कब इसकी आंख लग गई। कहते हैं वहीं उसके पिताजी के सिराने पर सिर रखकर सो गए बैठे बैठे। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद नर्स आई, क्योंकि उसे बेड खाली करवाना था कि भाई बेड खाली करो। डॉक्टर ने आपको छुट्टी दे दी है। कहते हैं जैसे ही नर्स आती है बेड खाली करवाने के लिए, क्या देखती है, जो भाई रणधीर सिंह जी के पिताजी का पेट फूलकर एकदम मटके की तरह हो चुका था। कहते हैं सारा शरीर का पानी नली के रास्ते से बाहर बाल्टी में आ गया है। इनका पेट जैसा होता है वैसा ही हो गया। प्यार से जपिए सतनाम। जैसे आम इंसानों का पेट होता है बिल्कुल वैसे हो गया। नर्स चिल्लाने लगी, डॉक्टर साहब जरा जल्दी आइए। अब डॉक्टर ऊपर कहीं और विजिट पर थे, जल्दी आए। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे आप देख लीजिए कोई चमत्कार हुआ है। इतने में भाई रणधीर सिंह भी उठ गए। डॉक्टर ने आकर के कहा बेटा अभी 1-1.5 घंटे पहले तो आपके पिताजी का पेट बिल्कुल फूला हुआ था, पानी भरा हुआ था। इस 1-1.5 घंटे के अंदर क्या चमत्कार कर दिया। अब वो भाई रणधीर सिंह छोटे से बच्चे रोते हुए कहने लगे डॉक्टर साहब चमत्कार मैंने नहीं किया, चमत्कार जपजी साहब की वाणी ने और चमत्कार बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब ने किया है। प्यार से आंखों सतनाम। चमत्कार मैंने नहीं किया, उस बंगला साहब वाले ने किया है। इतिहासकार लिखते हैं तकरीबन 2-4 दिन के अंदर भाई रणधीर सिंह जी के पिता बिल्कुल ठीक हो गए और अपने घर चले गए। साथ संगत जी ये गुरु नानक का वो दरबार है, ये बाला प्रीतम का वो दरबार है जहाँ तन मन निरोग हो जाते हैं। बस कोई भावना से बाला प्रीतम को पुकारे। आओ सभी मिलके पढ़ो। सब रोग मिटावे नमः रोआ, सब रोग मिटावे सब रोग
नवान जो